तो अगर आपको भी बार बार कब्ज की प्रॉब्लम होती है, कुछ भी आपने ऐसा वैसा खाया उसके दूसरे ही दिन सुबह आपको कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, आपको पूरा दिन बहुत ज़्यादा गैस बनती है, पेट ऐसा लगता है भारी भारी सा, पेट फूला फूला सा रहता है, तो इसके लिए 2 सॉल्यूशन होते हैं। पहला सॉल्यूशन तो है शॉर्ट टर्म, जैसे कि दवाइयाँ, चूरन, बहुत सारी आपको मेडिसिन मिल जाती हैं जो आपको तुरंत आराम देती हैं। दूसरा है इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, जो कि होता है आपको रेगुलर योगा, एक्सरसाइजेस और आपकी कुछ खाने पीने की आदतें। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, ताकि आपको फिर कभी भी आगे भी बिल्कुल कब्ज की प्रॉब्लम ना हो, आपको बार बार गैस ना बने। इसके लिए मैं आपको बताऊंगी 3 योगासन। जरूरी नहीं है कि आप पूरे तीनों योगा को करें, आप चाहें तो इसमें से कोई भी 2 योगा कर सकते हैं जो आपको कंफर्ट लगता है। इन योगा को आप पूरा सही से जरूर देखिए, क्योंकि कई बार इन योगा को लोग करते तो है लेकिन सही तरीके से नहीं करते हैं, तो उनको इसके फायदे भी नहीं मिल पाते हैं, तो पूरा जरूर देखिए। दूसरा मैं आपको बताऊंगी 2 ऐसी सीक्रेट चीजें जिनको अगर आपने कर लिया ना, तो मैं आपको बता रही हूँ आपको कभी भी पूरा आगे भी लाइफ टाइम तक ना तो कब्ज होगा, ना गैस बनेगा, ना पेट फूलेगा, और आपका पेट साफ रहेगा। तो आपका पेट पर अगर फैट जमा है तो वो भी कम हो जाएगा। चलिए बताती हूँ इन योगासन को। ध्यान रखें, इन योगासन को आपको हमेशा सुबह सुबह करना है, चाहे आपका पेट खाली हो या फिर नहीं हो। जब आप करेंगे योगा को तभी तो आपका पेट खाली होगा ना, तो इसीलिए हमेशा आपको सुबह करना है, ठीक है। पहला योगासन है, उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से बैठना है जैसे कि हम मलासन में बैठते हैं। मलासन में तो सभी लोग बैठते हैं, बचपन से हम लोग इस तरीके को करते आ रहे हैं। इस तरीके से बैठना है। अब ध्यान रखें, अपने आप को जो घुटने होते हैं उनको बाहर की तरफ खोलना है, पेट को आपको दबाना नहीं है, प्रेशर नहीं देना है। इस तरीके से बैठना है। इस दौरान आपको 1 गिलास पानी लेना है। ध्यान रखें, अगर आपका ये पानी गुनगुना होता है तो आपको हो सकता है तुरंत रिलीफ मिले और दूसरा योगा आपको करने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो आपको पानी इस तरीके से अपने पास रख लेना है। सबसे पहले जितना ज़्यादा आप अपने थाइस को और नी को खोल सकते हैं, बाहर की तरफ खोलना है। इस दौरान आपके जो कंधे हैं, आपकी जो गर्दन है और आपकी जो पीठ है उसको बिल्कुल सीधा रखना है। जब इस तरीके से करेंगे तो आपके पेट पर बहुत अच्छे से प्रेशर होगा और आपका पेट अच्छे से क्लीन होगा, ठीक है। इस तरीके से बैठ गए। अब आपको अपना पानी ले लेना है और इसको आराम से घूंट घूंट करके पीना है। कभी भी आपको घट घट करके पानी नहीं पीना है, घूंट घूंट करके सिप सिप करके पी लिया। फिर इसको रख दीजिए, हाथों को इस तरीके से जोड़िए, आपको बाहर की तरफ छोड़ना है। एक्सेल एक्सेल, देखिए इस दौरान बीच बीच में आपको इस पानी को पीते रहना है, ठीक है। यकीन मानिए, जब आप इस पहले योगा को ही करेंगे तो हो सकता है कि आपको दूसरा योगासन करने की बिल्कुल ज़रूरत ही ना पड़े और आपको तुरंत प्रेशर फील होने लगे। इसको आपको कितनी देर करना है, थोड़ा सा कोशिश करिए इसको 1 मिनट से लेकर 1.5 मिनट तक बैठने को। ज़रूरी नहीं है आप कंटिन्यू 1-1.5 मिनट तक बैठ पाएँ, थोड़ा सा बैठ जाइए, उसके बाद आप रिलैक्स हो जाइए और फिर थोड़ी सी देर बाद 2 से लेकर 4 सेकंड बाद आप दोबारा से फिर बैठ सकते हैं। जिन लोगों को घुटने के दर्द की समस्या होती है वो अपने हिप्स के नीचे एक छोटा सा पतला सा पिलो लगा सकते हैं और इस तरीके से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं और आपको तुरंत कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ हो सकता है। इसको आपने कर लिया, पानी पूरा ख़त्म कर दीजिए। पानी आपको हमेशा कोशिश करना है सुबह जब आप जागते हैं तो 2 से लेकर 3 गिलास पीने को। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा योगासन। से अपने मैट पर लेट जाएंगे। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को उठाइए और अपने दोनों पैरों के जो अंगूठे होते हैं या फिर जो अंगुलियां हैं, पंजे हैं, इनको आप पकड़ पाएँ। इस तरीके से आपको पकड़ लेना है। पकड़ लिया। अब सांस को छोड़ते हुए अपने पैर को अपनी छाती के पास लाना है और जितना आप ला पाएँ, और सांस को छोड़ते हुए अपनी गर्दन को उठाना है। इस तरीके से देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा मेरी तरह कर पाए, लेकिन जितना कर पाए कोशिश करिए इसको करने को। जब आप इस तरीके से करते हैं तो आपका पेट बहुत तेज़ी से साफ होता है। सालों सालों से अगर कॉन्स्टिपेशन चला रहा है
तब भी आपका इससे कम हो जाएगा। सांस को छोड़ते रहिए जितना आप देर तक रुक पाए। रिलैक्स। वापस आएंगे। इतनी ही आपको गैस की प्रॉब्लम रहती है या फिर आपका पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकला है तो आपकी पेट की चर्बी भी इस योगासन से कम हो जाती है। ओके, दोबारा से करेंगे। पकड़ लीजिए अपने अच्छे से। ये सारे योगासन मैं पहले भी आपको 1-2 वीडियो में बता चुकी हूँ। लोगों को बहुत इससे आराम मिला था, इसलिए सोचा कि फिर दोबारा से आपके पास लाया जाए इस वीडियो को। रिलैक्स। अब है हमारा नेक्स्ट योगासन। इसको भी मैं आपको थोड़ा सा जल्दी बता देती हूँ। इसके लिए हमें क्या करना है, सीधा सा लेट गए, एक पैर को उठाएंगे, नी को मोड़ेंगे और अपने दोनों हाथों से इसको पकड़ लेंगे। और अब हमें थोड़ा सा कोशिश करना है अपने पेट को हल्का सा प्रेशर करने को। जब आप प्रेशर देंगे तभी आपको कॉन्स्टिपेशन से, गैस से, ब्लोटिंग से, पेट फूलने से रिलीफ मिलेगा। ठीक है, सांस को छोड़ते उठिए। थोड़ी देर के लिए, जितना देर आप रुक सकते हैं यहाँ पर रुकेंगे। 1 2 5 6 10। रिलैक्स। इसी तरीके से दूसरे पैर से सांस को छोड़ते हुए आएंगे। रुकिए। 1 2 8 9 10। अगर आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इस योगा को नहीं करना है। अगर आप इतना भी कर पाते हैं तो इतना भी ज़रूर करिए। जितना भी करेंगे आपको इसके बहुत अच्छे फ़ायदे मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने इन योगा को रोज़ सुबह सुबह कर लिया तो आपको परमानेंट इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको खाना है। तो मैंने आपको पहले 2 वीडियो में भी इसके बारे में बताया है। आपको खाना है फ्रेंड्स अंजीर, सिर्फ और सिर्फ 2 अंजीर खाना है। कैसे खाना है, सुबह आप पानी में इसको रोजीना जब आप जागते हैं भिगो दीजिए, डेली ना। और आप जब रात को सोने जाते हैं तो आपको इस अंजीर को चबा चबा कर खा लेना है। ये ऊपर से आप पानी पी सकते हैं। अगर आप दूध पीते हैं तो गुनगुना दूध पी सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं पीते हैं तो आप इसको नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ अंजीर को खा लीजिए। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें होता है खूब सारा फाइबर जो आपके डाइजेशन को मजबूत करता है, आपके पेट को साफ करता है, पेट में मल को जमने नहीं देता है, मल जम गया है उसको भी इजीली निकाल देता है। अगर आप इसको रेगुलर नहीं भी खा पाते हैं, 1 दिन 2 दिन के बाद भी खाते रहेंगे तो आपको कभी भी कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होगी, यकीन मानिए। दूसरा आपको क्या खाना है, आपको लेना है चिया सीड। इजीली आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाएंगे चिया सीड। इनको आपको कैसे खाना है, ध्यान, रोज ही ना, जब भी खा सकते हैं, सुबह शाम दोपहर, इसको आप कभी भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अभी कब्ज है तो इसको अभी कैसे खाना है, 1 से लेकर 1.5 चम्मच चिया सीड को पानी में भिगो देना है। किसी भी गिलास में डाल दीजिए और उसके ऊपर आधे से ज़्यादा गिलास पानी को भर दीजिए, क्योंकि ये फूल कर बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। और जब ये फूल जाएंगे तो 1 से लेकर 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद आपको और पानी डालना है, गिलास भर लेना है और इनको इसी तरीके से इस पानी को पी जाना है। चिया सीड को भी आपको पूरा पी जाना है कि इसमें भी फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। ऊपर से इनमें क्या होता है, ये चिकने होते हैं तो चिकनापन हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आप इजीली फ्रेश हो पाएंगे। आपको कोई भी पेन महसूस नहीं होगा, स्मूथली आपका पेट क्लीन हो जाएगा बिना कोई प्रॉब्लम के, और आपको पीते रहना है। तो बस इस बात का ही ध्यान रखना है। आप देखिए आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ गया होगा, समझ में जरूर आ गया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब कर दीजिए।